आप सभी का स्वागत है आइडिया स्किल्स में। और आज आइडिया स्किल्स के में जो कि हमारे आईएलसी रूम में आईएलसी के तहत इंडस्ट्रियल लिंकेज सेल के तहत जो एसओपी है ग्रुप डिस्कशन की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की प्रक्रिया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें कि 3 ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और इसमें यहाँ पर सबका अपना अपना एक टॉपिक है जिस पर इनको आपस में पहले ग्रुप डिस्कशन करके फिर किसी एक को आगे आके अपना प्रेजेंटेशन देना है। और यहाँ पर मैं जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के हमारे जो मेंबर हैं श्रीमती रेखा टंडन जी और साथ हमारे ईश्वर सिंह चौहान जी जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के सदस्य हैं, और हमारे प्रभारी श्री रघुराम सर का और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी कार्यालय में जाते हैं तो आप अगर वहाँ के पुराने कैंडिडेट रह चुके हैं या किसी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या जो भी चीज़ें होती हैं पत्राचार के माध्यम से, तो कार्यालय में उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप वहाँ से एक सरल तरीका होता है कि कार्यालय में जाकर आप वो चीज़ें सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं या प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यालय का इम्पोर्टेंस बताई गई है कि कार्यालय का महत्व क्या है। तो फर्स्ट वाला जो इसका मतलब पॉइंट है कि शीघ्र व सही निर्णय लेने में सहायक। जो कार्यालय होता है वो जो शीघ्र निर्णय और जो करेक्ट निर्णय है, आपको किसी संस्था से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो आप अपने कार्यालय में जाकर वहाँ पर तुरंत जाकर आपको उस संस्था से रिलेटेड बहुत ही जल्दी उस चीज़ की कार्यालय और कार्यालय का वातावरण, उसी के अंतर्गत आता है फाइल और अभिलेखों की व्यवस्था। फाइल और अभिलेखों की व्यवस्था क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, इसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। हमारा टॉपिक है अभिलेख तथा फाइल व्यवस्था। क्यों रखा जाता है, क्यों हम मतलब पत्रिका के द्वारा अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं ना, कंप्यूटर में क्यों रखते हैं? पत्र रखना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, कंप्यूटर कभी कभी खराब हो जाता है, नहीं चलता है, सर्वर डाउन चलता है, तो कभी कभी हमें अपनी फाइलें नहीं मिलती है कंप्यूटर में, तो हमें फाइलें ढूंढने के लिए पत्राचार के ही माध्यम से ही हमें अपनी जानकारी मिलती है। दूसरा है खातों में संबंधित, खातों से संबंधित अभिलेख। खाते मतलब अब जरूरी नहीं है कि कोई भी खाता हो, स्कूल में हम जैसे पढ़ते तो हमारा भी तो एक खाता होगा कि हमारी कितनी फीस लगी है, या कोई भी सर मैम जितने भी हैं कि उनका लेखा जोखा रखा जाता है कि वो किस समय किस सन में। प्रोसीजर और समझेंगे कि नोट शीट पर किस तरीके से काम होता है। तो मैंने जो चिट्ठी आई, पत्र आया, किसी ने कोई जानकारी मांगी, कोई सूचना मांगी, मान लेते हैं उदाहरण के लिए किसी ने कोई काउंटर से सूचना मांगी किसी चीज का, किसी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस काउंटर को उस सेक्शन में भेजूंगा, उस सेक्शन में किसी आदमी को भेजूंगा, भैया आपके पास एक पत्र आता है, आप नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नियम उनको पता है, नियम समय समय पर शासनादेश और निर्देश निकलते हैं, उसके आधार पे वो वहां से उस पत्र को फाइल बनाएंगे, उसको आगे चलाएंगे। ठीक है, उसमें जो भी अभिलेख है उनको जांचेगा। मान लेते ट्रेनिंग में आपका कोई रिकॉर्ड है, पुराना बच्चा पास आउट हो, देखेंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट है कि नहीं है, अगर है तो क्या रोल नंबर है, कितने उसके मार्क्स थे, उसके फादर का नाम क्या था, जो चीज़ें हमको डिटेल टैली करने के बाद वो फाइल बनाएंगे, नोटशीट बनाएंगे, और नोटशीट को अपने से ऊपर के अधिकारी, तो जैसे कि अगर वो ट्रेनिंग सेक्शन है तो ट्रेनिंग का जो सीनियर अधिकारी होगा तो उनके पास आ जाएगा, वो उसमें देखेंगे कि हाँ नीचे से जो उन्होंने प्रक्रिया फॉलो की है सही की है कि नहीं की है। जो उससे ऊपर का अधिकारी होगा उसका कार्य होता है कि नीचे वाले ने जो बना के दिया है क्या इसको टॉप लेवल पे भेज करके और सूचना को, सही सूचना को कार्यालय से बाहर भेजा जा सकता है। तो उनका काम यह है कि उसको क्रॉस चेक करके फिर आगे अगर उनको लगा कि हाँ औचित्यपूर्ण है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो फिर से वापस उन्हीं को उसको रिटर्न करेंगे, भैया ये जो है नोटशीट में जो चीज़ आई है इसमें जो है ये त्रुटि परिलक्षित हो रही है, इसको जो है आप यथाशीघ्र जो है संशोधित करके पुनः एक बार जांच करके जो है इसको भेजें। ठीक है, अगर वो ओके है तो उसको अगले अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाती है, महोदय ये ऐसे ऐसे करके जो है जो आपने सूचना चाहिए थी इसको अवेलेबल से मिलान किया गया है, कलेक्टर साहब द्वारा इसका ये किया गया, तो ये जो है सूचना महोदय के संज्ञान में जो है आगे प्रेषित है। जी, तो सर हम यहाँ टाइप करके ऐसे ओके कर देंगे, तो सर हमारे टेबल एक ब्लैंक टेबल क्रिएट हो जाएगी। सर हमको अगर टेबल के अंदर कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो सर हम टाइप कर सकते हैं माउस को वहाँ पे ले जा करके। अच्छा, इस टेबल में किस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्या टाइप करना है मुझे?
सर फॉर जैसे एग्जाम्पल किस लिए मैं यूज़ करूँगा इसको? सर जैसे हम इसमें रिजल्ट बनाने के लिए किसी का उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अपनी क्लास के अटेंडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अंक तालिका इत्यादि।